कैनवा प्रो, सुनो एआई और एक एआई वॉइस टाइपिंग ऐप। हो सकता है आप इन तीनों के लिए हर महीने पैसे दे रहे हो या सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए क्या। गूगल के ऐसे 3 टूल्स हैं जो ये तीनों काम फ्री में कर देते हैं। सॉन्ग्स बनाना हो, यूआई डिज़ाइन बनाना हो या क्लीन टेक्स्ट लिखना हो। और सबसे मज़ेदार बात, इन टूल्स के बारे में किसी को पता ही नहीं है। और आज के वीडियो में ये सारे टूल्स हम कवर करेंगे। और हाँ, एक फ्री बोनस टूल भी कवर करेंगे मार्केटिंग कंटेंट बनाने के लिए। ये टूल्स गूगल लैब्स के अंदर हैं, एक्सपेरिमेंटल हैं लेकिन फुल्ली यूजेबल हैं। इससे आपको क्या मिलेगा? अगर आप कंटेंट बनाते हो, स्मॉल बिजनेस चलाते हो या बस अपना काम फास्ट करना चाहते हो, इन 15 मिनटों में आपको पता चल जाएगा कौन सा टूल आपके लिए एक्चुअली यूजफुल है। लेट्स गो। ओके, पहला टूल देखते हैं, स्टिच। और स्टिच क्या है? स्टिच एक यूआई डिजाइन टूल है। ये आपको स्टिच डॉट विथ गूगल डॉट कॉम में मिल जाएगा और ये फ्री है। सिंपल लैंग्वेज में एक एआई डिजाइनर एक लाइन लिखो, जैसे डिजाइन अ होम स्क्रीन। ये मैं आपको दिखाता हूँ। डिजाइन अ होम स्क्रीन फॉर अ फिटनेस ऐप, और मैं इसको कहता हूँ जनरेट, और इसको ऐप के डिजाइन में बनाएंगे और स्टिच पूरा डिजाइन बना देगा। और बोनस, साथ में वर्किंग कोड भी मिलेगा। अब आप देखो स्क्रीन में, ये एक डिजाइन सिस्टम ही जनरेट कर रहा है। ये कलर पैलेट बना रहा है, फॉन्ट्स असाइन कर रहा है, क्या प्राइमरी रहेगा, क्या सेकेंडरी रहेगा। और टिपिकली ये एक यूआई डिज़ाइनर का काम होता है, जो ऐप्स या वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, और ये फिग्मा में या किसी डिज़ाइन टूल में बनाते हैं। अब आप स्क्रीन में देखो, ये एक फ़िटनेस ऐप का होम स्क्रीन यानी कि लैंडिंग स्क्रीन डिज़ाइन कर रहा है, और ये ऑलमोस्ट रेडी है। एंड ऑफ कोर्स आप ये एलिमेंट्स चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से आप यूआई डिज़ाइन कर सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो। ये गूगल के जेमिनी मॉडल्स पे चलता है। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देके बना सकते हो या एक स्केच अपलोड करके भी। स्केच यानी आप पेपर में एक वायर फ्रेम सा बना दो कि ऐसा-ऐसा मेरे को डिज़ाइन चाहिए, और उसको आप अपलोड कर दो। जैसे-जैसे यूआई बनता जाएगा, नए प्रॉम्प्ट्स के बबल आपको दिखेंगे। ये आपको यहाँ पे बॉटम में दिख रहे हैं। तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन द वर्कआउट डिटेल पेज। अब ये नेक्स्ट पेज डिज़ाइन करना शुरू कर देगा, जो कि है वर्कआउट पेज। सबसे बढ़िया बात, मल्टीपल स्क्रीन्स को कनेक्ट कर सकता है, और एक क्लिक पे पूरा यूज़र फ्लो का प्रीव्यू मिल जाएगा, जैसे रियल ऐप चल रही हो। अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन डिज़ाइन करता हूँ, डिज़ाइन द प्रोग्रेस ट्रैकिंग डैशबोर्ड। और अब ये प्रोग्रेस ट्रैकिंग डैशबोर्ड बना रहा है, बट इन द मीन टाइम आप ये देखो कि आपका लैंडिंग पेज बन गया और एक वर्कआउट पेज बन गया, जो कि यहाँ पर है, और ये अब तीसरा यूआई पेज बना रहा है। और यही मैं बात आपको पहले बता रहा था, मल्टीपल स्क्रीन्स को आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो हमारे पास अब 3 स्क्रीन्स बन गए हैं, और मैं एक और स्क्रीन बनाऊँगा, डिज़ाइन द प्रोफाइल एंड सेटिंग्स पेज। एंड अब ये भी जनरेट होना शुरू हो गया है। फॉर दिस वीडियो हम ये 4 स्क्रीन्स रखेंगे मैं, और आपको दिखाऊँगा कैसे ये कनेक्ट हो सकता है और क्या-क्या चेंजेस आप कर सकते हो। एंड व्हाइल ये जनरेट हो रहा है, मैं आपको दिखाऊँ कैसे आप इसको एडिट कर सकते हो। तो आपको सिंपली किसी भी यूआई एलिमेंट में टैप करना है या सेलेक्ट करना है, एंड आप चेंजेस बता सकते हो, क्या चेंज करना है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना हो तो आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, आप सिंपली सेलेक्ट करो और चेंजेस बता दो, वो अपने आप चेंज कर देगा। ऑलराइट, तो आपके अब 4 स्क्रीन्स रेडी हैं। तो एक तो है आपका बेस डिज़ाइन, कि आपने आपके डिज़ाइन के क्या कलर्स हैं, क्या फ़ॉन्ट्स हैं। एक लैंडिंग पेज हो गया, एक वर्कआउट डिटेल पेज हो गया, एक प्रोग्रेस ट्रैकिंग हो गया, एंड देन एक आपका प्रोफाइल एंड सेटिंग पेज हो गया। और अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहें, आप ये प्रीव्यू भी देख सकते हैं डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेस में, मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप। एंड इसका अगर आप कोड देखना चाहें तो आप मोर पे क्लिक करके व्यू कोड कर सकते हैं, और इसका पूरा कोड आपको दिख जाएगा। ये स्पेशली हेल्पफुल है डिज़ाइनर्स के लिए एंड आल्सो फॉर द इंजीनियरिंग टीम। तो डिज़ाइनर जब इंजीनियर्स को ये डिज़ाइन सप्लाई करेगा तो विद कोड दे सकता है, जिससे कि इंजीनियर्स को ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। और डिज़ाइन फाइनल हो जाए, वन क्लिक करो और फिग्मा या नेटिफ्लाई या लवेबल जैसे प्लेटफ़ॉर्म में ईज़िली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एक्सपोर्ट बटन है,
और यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं। तो अगर आप फिग्मा में एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप सिंपली फिग्मा सेलेक्ट करके कन्वर्ट कर दो और ये एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा और फिग्मा में एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या है? अगर आप फाउंडर हो या इंडिपेंडेंट डेवलपर हो जो फिग्मा में घंटे नहीं लगा सकता, स्टिच मिनटों में फर्स्ट ड्राफ्ट दे देगा। आप बस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दो और देखते ही देखते आपके डिज़ाइन्स बनते जाएँगे। फ्री है, फ्री का मतलब अनलिमिटेड नहीं है, 350 जनरेशंस पर मंथ, बस गूगल अकाउंट चाहिए। ओके, दूसरा टूल देखते हैं और ये टूल मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा। फ्लो म्यूजिक। फ्लो म्यूजिक डॉट ऐप इसका यूआरएल है। पहले प्रोड्यूसर एआई नाम का स्टार्टअप था। गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया। अब गूगल फ्लो फैमिली का पार्ट है ये। उसी फैमिली में वियो वीडियो और इमेजिन भी है। आप एक एआई प्रोड्यूसर से चैट करते हो जैसे स्टूडियो में हो। टाइप करो कैसा सॉन्ग आपको चाहिए। तो मैंने टाइप किया चिल ट्रैक विद गिटार्स एंड ड्रम्स और अब मैं इसको जनरेट करता हूँ। अब ये पूरा स्ट्रक्चर्ड गाना मिलेगा। इंट्रो, वर्स, कोरस, ब्रिज और मैक्सिमम 3 मिनट्स का गाना बन सकता है। ये थोड़ा टाइम लेता है। जैसे आप देख रहे हो क्रिएटिंग सॉन्ग गूगल डीप माइंड के लायरा 3 मॉडल पे बेस्ड है ये। और ये सिर्फ गाना नहीं, उस गाने के लिए एआई लिरिक्स, वीडियो भी डायरेक्ट कर सकता है। एंड दैट यू गो। अब ये गाना प्ले तो हो गया और इसमें अगर आप कुछ एडिशनल चेंजेस चाहते हो जैसे लो-फाई, इलेक्ट्रिक वाइब्स, इस पे आप क्लिक करो और ये सिर्फ गाना नहीं, उस गाने के लिए एआई म्यूजिक वीडियो भी डायरेक्ट कर सकता है, वियो से। कैरेक्टर्स, लुक, सीन्स सब आपके कंट्रोल में है। ओके, अब इसमें मैंने थोड़े चेंजेस किए थे और वो चेंजेस अब इसमें आ गए। अब इसमें लिरिक्स ऐड करते हैं और मैं बोलता हूँ राइट मूडी लिरिक्स। अब ये प्रोसेस कर रहा है और लिरिक्स को जनरेट कर रहा है। ऑब्वियसली ये जनरेटिव एआई यूज़ कर रहा है और इस गाने को मैं थोड़ा पॉज़ करता हूँ और आई विल गिव इट टाइम टू जनरेट द लिरिक्स फॉर दिस सॉन्ग। अब देखते हैं इसको प्ले करके। ओके, मैंने बोला थीम चेंज करने को, गाने का थीम यानी कि लिरिक्स थोड़ा चेंज करने को बोला है और अब देखते हैं क्या चेंजेस ये लाता है। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये 2 मिनट्स 42 सेकंड्स का गाना बना है एंड इसमें एडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हो जैसे जैज़ पोलो और सॉरी जैज़ पियानो सोलो। यू कैन मेक इट इवन सैडर, हैप्पियर, फास्टर, स्लोवर और अब इसके वोकल्स को रिकॉर्ड करते हैं ताकि आप वोकल्स के साथ ये गाना सुनें एंड ये जनरेट कर रहा है। ओके, वोकल्स अब ऐड हो गए हैं इस गाने में। अब मैं ये गाना प्ले करके आपको सुनाता हूँ। अच्छा, एक बात, जैसे-जैसे आपका गाना बनता जाएगा, ये बबल्स प्रॉम्प्ट आते रहेंगे। अगर आपको एडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ऐड करना हो या कुछ चेंजेस करना हो या फीमेल वोकल्स आपको चाहिए, तो ये सब आप ऐड कर सकते हो। अब गाना दोबारा मैं प्ले करता हूँ। नाइस सॉन्ग, आई लाइक दिस बीट। क्या लगता है आपको? Hey, the ink is fading on the page. Pale blue lines against the white. कैसा लगा आपको वोकल्स? आई थिंक वोकल्स बहुत ही बढ़िया जनरेट हुए हैं। Watching the edges turn to gray. अच्छा, सबसे बढ़िया बात, ये वोकल्स आप हिंदी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। मैं कहता हूँ ऐड हिंदी वोकल्स टू दिस सॉन्ग एंड अब ये गाना हिंदी में सुनेंगे। बहुत ही सूदिंग सा गाना लग रहा है। अब देखते हैं हिंदी में कैसे ये बन के आता है। ऑलराइट, हिंदी लिरिक्स बन गया है, इसको हम फ्रीज़ करते हैं। ओके, हिंदी लिरिक्स वाला गाना अब जनरेट हो रहा है। लेट्स गिव इट अ मिनट। अच्छा, इसमें आप लिरिक्स खुद भी लिख सकते हो। अगर आप
क्रिएटिव हो और अपना खुद का लिरिक्स ऐड करना चाहो, तो आप प्रॉम्प्ट दे दो और वो लिरिक्स ऐड हो जाएगा। ओके, अब ये हिंदी गाना बन गया है, इसको प्ले करते हैं। रीमिक्स कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं विद एल्बम बार एंड आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। पन्नों पर स्याही फीकी पड़ रही है, सफेदी पर धुंधली नॉट बैड। नीली लकीरें, मैं गुजरी यादों को थामे बैठा हूँ। क्या लगता है गाइस? किनारों को राख होता देख रहा हूँ। ओके, इंक्रीज हैवी रिवर्ब, ये मैं ऐड ये करता हूँ। ओके, अब इसमें मैंने जो चेंजेस बोले थे वो ऐड हो गया है। अब देखते हैं ये रिवर्ब एडिट कैसा है। नाइस, आई लव द स्लो बीट्स। क्या लगता है गाइस? पन्नों पर स्याही फीकी पड़ रही है, आई सफेदी थिंक ये पर गाना मैं डाउनलोड करके रखूंगा, नीली बढ़िया लग रहा है मेरे लकीरों, को। मैं गुजरी। अच्छा, यही मैं बोल रहा था, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, सो यू कैन डाउनलोड इट एज अ वीडियो ऑन टू योर कंप्यूटर, और इसको आप शेयर भी कर सकते हो। इसका लिंक बन गया है, और किसी के साथ शेयर करना हो तो आप ये यूआरएल सेंड कर सकते हो। ओह वाओ! इसका एक एल्बम आर्ट भी बन गया है, जो कि मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वेरी गुड। ओके, हर गाने पे सिंथ आईडी वाटरमार्क होगा, रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए। इससे ये पता चलेगा ये एआई जनरेटेड सॉन्ग है। फ्री टू स्टार्ट है, कार्ड नहीं चाहिए। आईओएस पे ऑलरेडी ऐप अवेलेबल है 18 प्लस के लिए। ओके, अब हम तीसरा टूल देखते हैं, एआई एज एलोक्वेंट। थोड़ा लॉन्गिश सा नाम है और थोड़ा सेंस नहीं बनता, पता नहीं ऐसा नाम क्यों रखा हुआ है। और बहुत अजीब सी बात है कि गूगल का प्रोडक्ट है, लेकिन एप्पल में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे आप देख रहे हो, इसका वेबसाइट है और ये iOS एंड मैक ओएस में अवेलेबल है। मैंने अपने आईफ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ है और मैक ओएस में भी इंस्टॉल किया हुआ है। बट कमाल है, एंड्रॉयड में ये ऐप अभी अभी अवेलेबल नहीं है। ये नॉर्मल स्पीच टू टेक्स्ट टूल नहीं है। आप जैसे बोलते हो ना, आपको समझ नहीं आता क्या वर्ड बोलना है, सेंटेंस दोबारा स्टार्ट करते हो। एलोक्वेंट क्या करता है, ये सारा मेस को क्लीन अप करता है अपने आप ही, और क्लीन अप करके एक प्रॉपर टेक्स्ट दे देता है, एक प्रॉपर फॉर्म दे देता है। एसेंशली मेसी रैंडम बातें बोलो और ये ऐप उन बातों को मीनिंगफुल बना देता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरा ऑन डिवाइस चलता है। गूगल के जेमा मॉडल से आपकी आवाज कहीं सर्वर पे नहीं जाती है, पूरी प्राइवेसी, ऑफलाइन भी काम करता है। मेरे पास ऐप है, मैं ये ओपन करके दिखाता हूँ और इस पे हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं। ओके, आई वांट टू सी हाउ द रिकॉर्डिंग वर्क्स। ओके, well, essentially, I want to see how accurate this app is. Uh, does it actually deliver what it promises? Well, we will see. I'm not sure. Well, accuracy is important, context is important. I want to ensure all these messy fillers, everything gets removed, and I get a clean text which I can simply copy and paste into an email or into a message. Okay. ऑलराइट, अब ये ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग हो रहा है, जैसा आप देख रहे हो। इसमें ये बोल रहा है नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, वर्ड्स पर मिनट। ओके, ये आपको क्लीन्ड अप टेक्स्ट मिल गया है। लेट्स सी, नॉट बैड एक्चुअली। आई वांट टू सी हाउ द रिकॉर्डिंग वर्क्स। आई एम श्योर मैंने बीच में कुछ फिलर्स यूज किए थे, वो सब रिमूव हो गए हैं। सो ये पॉलिश्ड टेक्स्ट है जो मैं सिंपली कॉपी कर सकता हूँ और पेस्ट कर सकता हूँ, और इसको अगर आप की पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो की पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, ये बुलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको अगर आप थोड़ा बहुत फॉर्मल बनाना चाहो, इमेजिन यू वांट टू राइट एन ईमेल,
ऑफिशियल ईमेल है, या आप कस्टमर को ईमेल लिख रहे हो, अपना वॉइस यूज़ करो और बातें करो, और एक ये फॉर्मल नोट बना देगा। इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो, और इसको आप थोड़ा एलैबोरेट करना चाहो या लॉन्ग बनाना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। सो गाइस, क्या लगता है? ये कंप्लीटली फ्री है, कोई यूसेज लिमिट नहीं है। iOS एंड मैक पे ऑलरेडी लाइव है। एंड्रॉइड पे काम चल रहा है, ये मैंने सुना है। कब लॉन्च होगा इसका पता नहीं है। एंड अगेन, जैसे मैंने कहा, वेरी सरप्राइजिंग, गूगल का टूल है, गूगल का ऐप है, बट एंड्रॉइड में अवेलेबल नहीं है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि ये काफ़ी मेमोरी यूज़ करता हो, जो कि अभी सिर्फ iOS एंड मैक ही सपोर्ट कर रहा हो। आई एम नॉट श्योर। ऑलराइट गाइस, लास्ट एंड नंबर 4, ये बोनस टूल है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ये छोटे बिज़नेसेस के लिए है, पोमेली। थोड़ा इटालियन सा लग रहा है, नहीं? labs.google.com/pomeli में ये अवेलेबल है। गूगल लैब्स और डीप माइंड का जॉइंट एक्सपेरिमेंट है ये। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। और एसेंशियली ये मार्केटिंग पीपल के लिए है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इमेजिन करो आप एप्पल के लिए काम करते हो या किसी भी ब्रांड के लिए काम करते हो और आपको मार्केटिंग कैंपेन जनरेट करना है। ऑफ कोर्स एप्पल के पास अपना खुद का कोई टूल हो सकता है, बट फॉर दिस डेमो लेट्स अज्यूम एप्पल का हमें एक मार्केटिंग मटेरियल बनाना हो। तो मैं apple.com टाइप करता हूँ। ये क्या करेगा, ये एक बिजनेस डीएनए जनरेट करेगा। ये वेबसाइट को स्टडी करेगा, कैसा कलर्स यूज़ हो रहा है, क्या ब्रांडिंग है, क्या फ़ॉन्ट्स हैं, विजुअल एस्थेटिक्स क्या हैं वेबसाइट के, कैसे-कैसे इमेजेस यूज़ हो रहे हैं। ओके, मैंने apple.com/in एंटर किया और फॉर्मली इस ब्रांड का बिजनेस डीएनए बना देगा। टोन ऑफ वॉइस, फ़ॉन्ट्स, कलर्स, इमेज स्टाइल सब खुद पहचान लेगा। कैसे इमेजेस यूज़ हो रहे हैं, क्या लोगो है, क्या फ़ॉन्ट टाइप है। उसके बाद खुद कैंपेन आइडियाज़ सजेस्ट करेगा। ऑलराइट, ये इसने आउटपुट दिया है, ब्रांड ओवरव्यू फॉर apple.com। इस पे अगर आप चाहो तो लोगो यूज़ कर सकते हो। ये बता रहा है कि क्या-क्या फ़ॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं इस वेबसाइट में। इसका टैगलाइन भी बता रहा है। ब्रांड के क्या वैल्यूज़ हैं वो भी बता रहा है। ब्रांड एस्थेटिक्स बता रहा है। ब्रांड टोन ऑफ वॉइस बता रहा है एंड बिज़नेस ओवरव्यू बता रहा है। अब हम लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। ओके, अब आप इस पे सेलेक्ट करोगे आपको क्या बनाना है। क्या आप कैंपेन्स बनाना चाहते हो, फ़ोटोशूट बनाना चाहते हो, वेबसाइट, जनरेट अ वेबसाइट दैट मैचेस योर ब्रांड आइडेंटिटी, या कोई ब्रांड बुक बनाना चाहते हो। मे बी वी शुड डू ए ब्रांड बुक। जनरेट अ शेयरेबल गाइड ऑफ योर ब्रांड स्पेक्स। लेट्स ट्राई दिस। ओके, अब ये ब्रांड बुक को लोड कर रहा है। तो एसेंशियली ये एक जनरेटिव ब्रांड बुक बना के देगा, वेल जनरेटिव एआई यूज करके, और ये रेडीमेड एसेट्स बना देगा। ओके, चूज़ अ ब्रांड बुक कवर। मुझे ये ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है, और रादर ब्लैक से ज़्यादा ये व्हाइट, जो कि एप्पल के साथ काफ़ी जाता है। इनके कई प्रोडक्ट्स व्हाइट भी हैं। लेट्स कंफर्म दैट। और ये कुछ इमेजेस हैं जो ये जनरेट कर रहा है, तो एप्पल वॉच सेलेक्ट कर लेते हैं। मे बी आईफ़ोन एक सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ हम 1-2 इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। एक प्रो फ़ोन सेलेक्ट कर लेते हैं। आईपैड भी सेलेक्ट कर लेते हैं। मैकबुक यहाँ पे कहीं पे है। ओके, आईफ़ोन कैमरा इम्पोर्टेंट है। ओके, एप्पल का ब्रांड बुक जनरेट हो गया है, और देखते हैं क्या-क्या है इसमें। ब्रांड ओवरव्यू है, इनोवेशन दैट्स एक्सेसिबल बाय स्टाइल और बाय डिज़ाइन, सॉरी। एप्पल के कुछ कलर्स हैं, प्राइमरी कलर्स। ये भी बता रहा है कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं, क्या टाइपोग्राफी है इसका। कलर पैलेट बता रहा है, प्रीडोमिनेंटली क्या कलर्स यूज़ हो रहे हैं वेबसाइट पे। कुछ इमेजेस हैं एप्पल प्रोडक्ट्स के। ब्रांड वॉइस बता रहा है, क्या इसके वैल्यूज़ हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटी, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, प्राइवेसी। प्राइवेसी हमने सुना है एप्पल के प्रोडक्ट्स कितने प्राइवेट हैं। एस्थेटिक्स क्या है, मिनिमलिस्टिक, प्रीमियम है, प्रिसाइज़ है, फ्यूचर फॉरवर्ड है, टोन ऑफ वॉइस है, एंड दैट्स अबाउट इट। और इसको मैं पब्लिश कर सकता हूँ, एंड इसको एज़ पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकता हूँ। एंड इसी के साथ मेरा ब्रांड बुक रेडी हो गया। सो इमेजिन मैं मार्केटिंग टीम में हूँ, एक किसी कंपनी में, किसी ब्रांड में। मैंने बस अपना यूआरएल एंटर किया, वेबसाइट एंटर किया, और पोमेली को बोला एक कैंपेन जनरेट करो या एक ब्रांड बुक जनरेट करो, और वो अपने आप ही जनरेट कर देता है। क्या लगता है गाइस, स्पेशली फॉर मार्केटिंग फोक्स? आई होप दिस इज हेल्पफुल। चलो अब हम रिकैप करते हैं। स्टिच यूआई डिज़ाइन और कोड बनाता है। फ्लो म्यूज़िक, गाने और म्यूज़िक वीडियोस बनाता है। एज इलोक्वेंट मेसी टेक्स्ट को क्लीन टेक्स्ट में बदलता है बिना क्लाउड में सेंड किए। और पोमेली आपके ब्रांड के हिसाब से मार्केटिंग कंटेंट फ्री में जनरेट करता है। ये चारों टूल्स फ्री हैं, तो आज ही आप डिसाइड कर सकते हैं कैनवा प्रो,
सुनो एआई या कोई पेड वॉइस डिक्टेशन टूल आपने ले रखा है, तो इसका सब्सक्रिप्शन स्टॉप कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। आप ट्राई करके कमेंट्स में बताओ कौन सा टूल आपको सबसे बढ़िया लगा और काम का लगा। ऐसे यूज़फुल एआई टूल्स के वीडियोस अगर आपको पसंद हैं, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। इस चैनल का एम है यूज़फुल वीडियोस बनाना जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करे। मिलते हैं अगले वीडियो में।